अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे शाम का वक्त था, कूलर बाहर निकाल दिया है और अभी इसमें मैं भर रही हूँ पानी। सुबह को नाश्ते के टाइम मैंने अब्दुल्लाह के लिए एक रोटी बना के रखी थी कि स्कूल से आता है ना तो ये आते ही बहुत ज़्यादा शोर शुरू कर देता है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। तो मैंने कहा चलो इसके लिए बना के रख देती हूँ, और अच्छे से कवर करके रखी थी ताकि नरम रहे। और फिर मैंने कहा कि स्कूल से आती खा लेगा, लेकिन स्कूल से आया तो फिर इसने खाई ही नहीं। इधर उधर की उल्टी पुल्टी चीज़ें इसने खा ली थी। तो अब शाम के 5 बजे का वक्त था और अब इसको लगी हुई थी भूख। सालन को तो अभी टाइम था, तो मैंने कहा चलो फिर आप अचार के साथ अभी फ़िलहाल सुबह वाली रोटी खा लो, फिर मैं अभी जो खाना बना रही हूँ ना वो फिर अपने पापा के साथ लेट नाइट खा लेना। बाकी अम्मी की तबीयत बस ठीक है। खाने में आज मैं बना रही हूँ कीमा, और हाथ के पापा भी आ रहे हैं तो कोशिश करूँगी कि मज़ेदार सा कीमा बना लूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम चल रहा था कूलर, और कूलर जब चल रहा हो ना तो बात करने की गुंजाइश ही नहीं होती है, इतना ज़्यादा शोर होता है। तो मैंने कहा चलें अभी आप लोगों से सलाम दुआ करते हैं। अब्दुल्ला हाथ को सिपारा पढ़ने के लिए भेज दिया है और बस चारपाई बाहर निकाल दी है और कूलर आज लगाया है, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और बहुत गर्म हवा देने लग गए हैं हमारे दरख्त भी तो अभी लेंगे कुछ दिनों के लिए सहारा हम कूलर का। इसमें पानी डाल के चलाना तो अच्छी हवा आती है। बाकी अम्मी की तबीयत ठीक है, बेहतर है। आप सब लोगों की दुआओं की ही ज़रूरत है। और जी अम्मी की दवाई ली थी 1 हफ्ते की उस दिन, तो जो कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो आज के पापा आएंगे, उनके लिए उनको मैंने अम्मी की दवाइयों का जो लिखा हुआ है ना कागज़ डॉक्टर का, उसकी तस्वीर भेज दी है, वो लेकर आएंगे अम्मी की दवाई। और बस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी आज की रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो पूरी देखनी है आपने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कूलर बंद था तो मैंने कहा चलें आप लोगों से बात कर लूँ, वरना ये चल जाए तो फिर तो भाई बंदा एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकता। मुझे आज के पापा कह रहे थे कि जब से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है ना, जब से अम्मी ने कुकिंग छोड़ी है तो तुम वैसा सालन नहीं बनाती जैसा अम्मी बनाती थी। अम्मी के हाथ का जायका कुछ अलग ही था। तो मैं आज फिर कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना उनकी पसंद की तरह का सालन बनाऊँ। मैं ऐसा करती थी कि जैसे मतलब कीमा बनाती हूँ ना तो मैं उसमें ग्रेवी थोड़ी बहुत लाजमी बना लेती हूँ ताकि सालन बिल्कुल ही सूखा सूखा खुश्क सा ना बने, लेकिन उनको वो खुश्की पसंद है। तो मैंने आज फिर ऐसे किया कि मैंने अच्छे से भून लिया है कीमे को, और फिर पानी डालने के बाद पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया और बिल्कुल भुना भुना सा कीमा बनाया है। मैंने कहा चलो शायद आज उनको अच्छा लग जाए, और वाकई आज उनको अच्छा लगा। वो उन्होंने भी डाइटिंग स्टार्ट की है, तो आज सालन जब उन्होंने खाया पहला निवाला तो फिर कहते हैं आज सालन तुमने अच्छा बनाया है। और मैंने आज डाइटिंग करनी थी, लेकिन आज फिर मुझे ज़्यादा खाना पड़ जाएगा क्योंकि सालन आज बहुत मज़ेदार है। खैर जी, सालन भी मैंने बना लिया था, रोटी भी मैं बना रही हूँ। और रोटी जब मैं बना ही रही थी, मैंने 2-3 रोटियाँ बनाई थी, उसके बाद आके पापा आ गए थे तो गरम गरम ही उन्होंने भी रोटी खा ली थी। बाकी अम्मी के लिए मैंने कीमा पहले ही थोड़ा सा निकाल लिया था, मतलब पहले मैंने पूरा सालन बना लिया था, अम्मी के लिए कटोरी में अलग निकाल लिया, और नमक मैंने एंड में डाला। और नमक डालने के बाद मैंने 1-2 मिनट उसको फिर से भूना, मिक्स किया, और फिर हमारा सालन तैयार हो गया था। तो बाकी है कि अम्मी को कोशिश करती हूँ कि डेली मैं अम्मी को दूध भी दूँ और कोई ना कोई एक आधा फ्रूट भी मैं ले लूँ, ताकि अम्मी की जो अम्मी खाना कम खा रही हैं, क्योंकि नमक के बगैर आपको पता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हर चीज़ चाहे जितनी भी मज़ेदार आप खाना बना लो, लेकिन जब तक आप उसमें नमक नहीं डालोगे ना वो सालन मीठा मीठा सा लगता है। तो जब मीठी एक जायका हो जाता है ना, हर चीज़ का एक जैसा जायका लगता है, तो फिर भूख ही नहीं लगती बंदे की, खाना खाने का दिल ही नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम जी, आज है इतवार का दिन, तो आपका अब्दुल अहद आज घर पे खड़ा हुआ है। तो जी यहाँ पे हमने मशीन चला रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कपड़े हो गए थे मैले। हाँ जी, कपड़े मैले हो गए थे, तो इसलिए हमने मशीन भी लगा रखी है। हाँ जी, वॉशिंग मशीन लगाने का दिन होता है। सुबह से मैं घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। अभी भी देख सकते हैं, अभी कोई 10-11 का टाइम है और इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। बच्चों का ख्याल रखें। मैं भी अब्दुल्ला को कहती रहती हूँ दोपहर के टाइम बाहर ना निकला करो, बहुत तेज़ धूप है।
बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। तो जी इतनी ज्यादा धूप है। हाँ जी है ना, इतनी धूप है और अभी मेरा दिल कर रहा है नहाने का। हाँ, तो जी अभी फ्रेश होता हूँ तो फिर आपसे बात करता हूँ। ये इतना सारा शॉपर सारा अम्मी की दवाइयों से भरा हुआ है। इतनी सारी अम्मी की दवाइयाँ हैं, 4-5 गोलियाँ जो होती हैं वो सुबह के टाइम खानी होती हैं, 4-5 शाम के टाइम खानी होती हैं। और इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से ना अम्मी का मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, बार बार अम्मी के होंठ सूख जाते हैं, बार बार पानी पीना पड़ता है। और फिर डॉक्टर ने ये भी बोला है कि पानी आपने कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि पेट में पानी पड़ने का ख़तरा है। जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आज की हमारी रूटीन। बाकी है कि अम्मी सोई हुई हैं, अब्दुल्ला हद ने टीवी लगाया हुआ है और वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। इतवार का दिन है तो अब्दुल्ला हद की सारी यूनिफॉर्म भी धुल जाएंगी और जो भी कपड़े शपड़े सारे धुल जाएंगे। इसके अलावा जी बकरा ईद आपको पता करीब है, तो बकरा ईद ये जो ईद होती है ये ज़्यादा इस ईद पे कपड़े वगैरह नहीं लिए जाते, ज़्यादातर कुर्बानी की तरफ ही तवज्जो होती है सबकी। तो हम इस दफ़ा पता नहीं कुर्बानी करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि इस दफ़ा हालात कुछ ज़रा ठीक नहीं हैं। तो पिछले तकरीबन 3-4 साल तो खैर हो गए हैं, अब हम रेगुलर कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी कर सकें। तो लेकिन कपड़े तो इस दफ़ा नहीं हम ले रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर गुंजाइश हुई इंशाल्लाह तो करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। और अब्दुल्ला हद का सूट तो हम ले रहे हैं क्योंकि मैं तो नहीं ले रही, अम्मी कह रही है मैं भी कपड़े नहीं लूँगी इस दफ़ा। तो अब्दुल्ला हद तो बच्चा, अब बच्चों की तो ईद होती है तो उसके तो ज़रूर ही लेंगे। और अब्दुल्ला हद का सूट लेने जाना था हमने आज, देखते हैं शाम को अगर मौसम अच्छा हुआ ना तो जाएंगे, पैदल जाएंगे। सारी रात मैंने व्हील चेयर को चार्जिंग पे लगा दिया था, तो मैंने कहा चलो अब्दुल्ला हद का सूट तो हम ले आए, सिलने दे दें। फिर ये कि आपको पता है वो दर्जी जो है ना कपड़े भी फिर टाइम पे नहीं देता है। बाकी कुर्बानी का देखते हैं, अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे, अगर ना भी कर पाए तो कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला जब देगा तो कर लेंगे। और बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही था। शाम को जाऊंगी अब्दुल्ला का सूट लेने, वो फिर आपको ना दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी ये है कि इतनी गर्मी लग रही है मुझे, मैं भी नहाती हूँ, अब्दुल्ला हद को भी नहलाती हूँ। और मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, एक तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ उस वजह से भी मेरा चेहरा कमज़ोर हो गया, दूसरा अम्मी की टेंशन भी है, वो भी मेरा ये है कि मुझे जब कोई टेंशन होती है ना तो मेरे चेहरे पर नज़र आता है फ़ौरन कि भाई टेंशन है, परेशान है ये बंदी। तो मैं वाकई अभी देख रही थी शीशा, तो मैं गई थी मेरा चेहरा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अच्छी बात है, डाइटिंग में कर रही हूँ, वो भी वजह है। और दूसरा खैर अम्मी की भी टेंशन लगी रहती है, बस अम्मी की टेंशन तो है बहुत है। अल्लाह ताला बस अम्मी को सेहत दे। अब्दुल्ला हद मोटर बंद करना, मोटर बंद कर दो, चलो बस बेटा। बाकी जो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती, कोशिश करूँगी कि जल्दी नेक्स्ट व्लॉग भी आ जाए इंशाल्लाह। बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और बस अल्लाह हाफ़िज़।